वो लोग जैसे ही उस जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने वही आदमी खड़ा था जिसके हाथ में ना जाने कहां से एक कटारी आ गई थी। और कटारी लेने के बाद वो ना जाने क्यों पागलों जैसा बिहेव करने लग जाता है और कुछ ही क्षण बाद वो उस कटारी से अपने गले को काट लेता है। सरकटा एक ऐसी एंटिटी शायद जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और इसकी स्टोरी स्त्री जैसी मूवी में भी मेंशन की जा चुकी है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं उससे ये साबित हो जाएगा कि सरकटा जैसी एंटिटी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ये कहानी है कोलकाता यानी बंगाल की, जो कि मुझे सुनाई है मेरी नानी जी ने। इससे पहले भी मैं एक कोलकाता की कहानी सुना चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नानी जी यहाँ पर ये बताती हैं कि उनके गाँव से लगा हुआ एक गाँव था और उसी गाँव से लगा हुआ एक जंगल था जिसे सरकटों का घर कहा जाता था और वहाँ पर हजारों सरकटे घूमते हुए देखे जा चुके थे। तो इस कहानी में ये होता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाता है जो कि उसी गांव की रहने वाली थी। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसको अंधेरा हो जाता है और वहां पर दो रास्ते थे। एक रास्ता शॉर्टकट था जो कि जंगल से होता हुआ जाता था और दूसरा रास्ता काफी लंबा था। तो वो आदमी सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से चला जाऊं, क्योंकि जाते जाते मुझे अंधेरा हो जाएगा। और यही सोचकर वो आदमी उस जंगल के रास्ते से जाने लगता है। लेकिन जो रास्ता उसने चुना था उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रास्ते में जाते हुए अचानक से उसके पैर के नीचे कोई चीज आती है। जब वो नीचे देखता है तो वो किसी का कटा हुआ सर था। इसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से दौड़ता हुआ वो घर की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही वो घबराता हुआ घर पहुंचता है और घर वालों को सारी बातें बताता है तो उसके घर वाले काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो रास्ता इसने चुना है वो इसके लिए सही नहीं था। उसकी सास उसे डांटते हुए बोलती हैं कि तुम्हें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि वहां पर हजारों सरकटे रहते हैं। लेकिन वो दिल्ली का रहने वाला था और इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, इसीलिए वो इन सब बातों को मजाक सोचकर इग्नोर कर देता है। लेकिन उसकी सास बोलती है कि नहीं, हम कल सुबह ही किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाकर इस सरकटे से तुम्हारा पीछा छुटवा देंगे। और ऐसे ही बातें चलती रहती हैं और रात हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। सोने के कुछ देर बाद ही इसको ऐसा सपना आता है जिसमें इसको लगता है कि कोई सरकटा इंसान इसको बोल रहा हो कि मेरा सर जोड़ दो। ये घबराकर उठ जाता है और अपने आसपास देखता है तो इसको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही इसकी नजर उस खिड़की पर पड़ती है तो ये देखता है कि एक सरकटा इंसान उस खिड़की पर लटका हुआ था। इसे देखने के बाद ये काफी घबरा जाता है और जैसे ही पलक झपकाता है वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि शायद ये सफर की थकावट होगी, इसी वजह से वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और दोबारा से सो जाता है। सोने के कुछ देर बाद इसको फिर ऐसी आवाज आती है कि मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और ये जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि पंखे से एक कटा हुआ सर लटका हुआ था। ये काफी घबरा जाता है और दौड़ता हुआ अपने सारे घर वालों को जगा देता है। इसकी सास और इसकी वाइफ काफी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस गांव में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और वो सारे मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज इनको अपने पास ही सुला लेते हैं। लेकिन 3 से 4 बजे का वक्त था जब इनके घर वालों की आंख खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि जो वो इंसान था वो अपने बिस्तर पर नहीं था। ये लोग काफी घबरा जाते हैं और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और सब लोग ये फैसला करते हैं कि चलो उसी जंगल में जाकर देखा जाए। लेकिन कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी और घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, एक बार उस जंगल में चलते हैं। वो लोग जैसे ही उस जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने वही आदमी खड़ा था जिसके हाथ में ना जाने कहां से एक कटारी आ गई थी। और कटारी लेने के बाद वो ना जाने क्यों पागलों जैसा बिहेव करने लग जाता है और कुछ ही क्षण बाद वो उस कटारी से अपने गले को काट लेता है। लेकिन जब मैंने अपनी नानी जी से पूछा कि नानी जी इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पहलवान था जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन शादी के वक्त वो लड़की उसको शादी करने से मना कर देती है और वो गुस्से में आकर उस लड़की को जान से मार देता है। और लड़की के घर वाले इस बात से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उस पहलवान को उसी जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन काट देते हैं। और तभी से माना जाता है कि उस सरकटे की एंटिटी उस जंगल में घूमती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि वो सरकटा उस जंगल में आने जाने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता और उसका सर काट लेता है। और इसी तरह से वहां पर हजारों सरकटे घूमने लगे। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों की भी कोई रियल स्टोरी हो तो आप लोग मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उसको अपनी आवाज़ में नरेट करूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।